बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मौलिज डॉक्टर मोहम्मद आसिफ यूनुस। आज हम डिस्कस करेंगे कि याददाश्त कैसे बढ़ाएं। बहुत से लोग ख़ास तौर पर तालिब इल्म इस बात की शिकायत करते हैं कि उनको उनका सब्जेक्ट या बहुत सारे असबाक भूल जाते हैं और वो इसके लिए बहुत सारी अद्वियात और इलाजात के मुतलाशी होते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसी टिप्स बताऊंगा और कुछ ग़िज़ाई अज्जा भी इसमें हम डिस्कस करेंगे जिनको इस्तेमाल करके हम अपनी याददाश्त बढ़ा सकते हैं। सबसे पहली टिप ये है कि अगर आपको शिकायत है कि मेरी याददाश्त कमज़ोर है तो ये बात आप दूसरों से कहना बंद कर दें। अगर आप 24 घंटे ये गर्दान करते रहेंगे कि मेरी याददाश्त कमज़ोर है तो हमारे दिमाग का वो हिस्सा जो मुख्तलिफ़ चीज़ों पे अमल करवाने के लिए मुख्तस है, यानी हमारा सबकॉन्शियस, वो इसको एक हुक्म के दर्जे में लेता है और वो आपकी याददाश्त को मुतासर करता है और हकीकतन आपकी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है। ये एक साइंसी नुक्ता है कि हमारा सबकॉन्शियस किस तरह से काम करता है। इसको हम किसी और वीडियो में इंशाल्लाह डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन ये एक हकीकत है कि जो चीज़ हम 24 घंटे अक्सर कहते रहते हैं, हमारा सबकॉन्शियस उसके मुताबिक अमल करके हमारे जिस्म के ऊपर वही हालत तारी कर देता है। याददाश्त बढ़ाने या किसी चीज़ को लंबे अरसे के लिए मेमोराइज़ करने के लिए दूसरे नंबर की टिप ये है कि अगर आप कोई चीज़ मेमोराइज़ करना चाहते हैं, जैसा कोई तस्वीर है, जैसा कोई इमेज है, तो ये साइंसी नुक्ता है कि आप उसको 50 सेकंड तक उसके साथ एंगेज रहें, उसको देखते रहें, उसके मुख्तलिफ़ एस्पेक्ट्स को कवर करते रहें। तो 50 सेकंड तक या 50 सेकंड से ऊपर अगर आप उस सब्जेक्ट या उस चीज़ के साथ विजुअल कांटेक्ट रखते हैं तो वो चीज़ आपकी मेमोरी में फ़िक्स हो जाती है और वो लंबे अरसे तक आपको याद रहेगी। नंबर 3 पे जो नुक्ता है वो कुछ इस तरह है कि अगर आप एक लिस्ट याद करना चाहते हैं, कुछ पॉइंट्स हैं या कुछ ऐसी चीज़ों के नाम लिखे हुए हैं जो आप मेमोराइज़ करना चाहते हैं, तो ये चीज़ अक्सर तालिब इल्म इस चीज़ को इस्तेमाल भी करते हैं। तो उस लिस्ट के पहले पहले हरफ या उसके अंदर से जो आप आसानी से याद रख सकें, उस चीज़ का एक एक लफ्ज़ लेके तो आप एक अलग से वर्ड बना लें। जैसा कि एक लफ्ज़ है विबगर, यानी रोशनी के 7 रंगों को याद रखने के लिए एक लफ्ज़ बनाया गया है। इससे मतलब ये है वी से वायलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज और आर से रेड। तो इस तरह से हम एक ख़ास तरतीब के साथ एक चीज़ को याद भी कर लेते हैं और इस लफ्ज़ को अलग से हम मेमोराइज़ करके एक पूरी लिस्ट को हम अपनी याददाश्त का हिस्सा बना सकते हैं। नंबर 4 पे आता है कि अगर आप किसी सेंटेंस को या किसी चीज़ को उसी तरतीब से याद करना चाहते हैं तो उसके लिए कोई एक लंबा सेंटेंस बना लें जो कि एक किसी अमल को या किसी चीज़ को ज़ाहिर करता हो। इसकी मिसाल मैं कुछ यूँ दूँगा कि जैसे हमारी कलाई का जो जोड़ है, इसमें बोन्स 8 छोटी छोटी बोन्स होती हैं जिनको वैसे याद रखना ख़ासा मुश्किल काम है। जब हम स्टूडेंट लाइफ में होते थे तो हम इसके लिए भी कुछ सेंटेंस इस्तेमाल किया करते थे, जैसा कि सैली लेफ़्ट द पार्टी टू टेक कैथी होम। इन 2 फ़िक्रों के पहले पहले हरफ के साथ उन बोन्स का नाम आता है, जैसा कि स्केफाइड, ल्यूनेट, ट्राइकिट्रम, पीजीफॉर्म, कैपिटेट और हेमेट। ये 8 बोन्स हैं जिनको वैसे इसी तरतीब के साथ याद करना मुश्किल है। तो एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैंने बताया है कि एक ऐसा सेंटेंस आप बना लें जिससे आप उस सारी चीज़ को आसानी से मेमोराइज़ कर सकते हैं। 5वें नंबर पे जो टिप आती है अपनी याददाश्त को बढ़ाने के लिए
या किसी भी चीज़ को मेमोराइज़ करने के लिए वो है कि आप किसी भी चीज़ को जब मेमोराइज़ करना चाहें तो उसके अल्फाज से जो शक्ल आपके जहन में आती है वो ड्राइंग की सूरत में आप पेपर के ऊपर ड्रा कर लें। वो एक कोई इमेज बन जाएगा। उस इमेज की मदद से आप मुख्तलिफ़ चीज़ों को मेमोराइज़ कर सकते हैं। चूँकि आप उस इमेज को जब बार बार देखेंगे तो उससे आप एक ख़ास तरतीब से किसी भी चीज़ को मेमोराइज़ कर सकते हैं। छठे नंबर पर हम डिस्कस करेंगे कि कभी कभी हमें दो ऐसे सिमिलर नामों के साथ वास्ता पड़ता है जिनको अलग अलग से याद रखना मुश्किल होता है, तो आप उसको किसी करैक्टर के साथ मुंसलिक कर लें। मिसाल के तौर पे दो लफ्ज़ हैं फ्लोर और फ्लोर। FLOR फ्लोर जिसका मतलब है फ़र्श, और FLOUR और इसका मतलब है आटा। अब आप इसको इस तरह से मेमोराइज़ कर सकते हैं कि जो फ़र्श वाला फ्लोर है उसमें O आता है, और इसको आप इस तरह से रिलेट कर सकते हैं फ़र्श के साथ कि उसके ऊपर लगने वाली टाइल्स एक जैसे एक तरतीब के साथ लगी होती हैं। ये जस्ट एक मेरी अपनी इमेजिनेशन है। आप अपने तौर पे किसी भी चीज़ को इस तरतीब से या इस तरीके से भी मेमोराइज़ कर सकते हैं। सातवें नंबर पर जो मेमोराइज़ करने वाली टिप आती है वो ये है कि अपने पढ़ने के टाइम की सिलेक्शन आप ख़ुद से करें। पढ़ाई के लिए या चीज़ को बेहतर तरीके से मेमोराइज़ या याद करने के लिए इस चीज़ का तयन करना बहुत ज़रूरी होता है। कुछ लोग सुबह फजर के बाद पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं, कुछ लोगों को रात के वक्त पढ़ाई करना अच्छा लगता है। तो इस चीज़ की सिलेक्शन करना ये बहुत ज़रूरी है कि जिस वक्त आपकी बॉडी, आपका माइंड उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है, आप उस टाइम पे अपनी चीज़ों को पढ़ें, अपने सब्जेक्ट को टाइम दें, तो आपको वो चीज़ मेमोराइज़ करने में ज़्यादा आसानी होगी। आठवें नंबर पर जो टिप है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें कुछ सूरत हाल इस तरह से होती है कि जो चीज़ आप सुनते हैं वो तकरीबन 5 से 10% उसके चांस होते हैं कि वो आप मेमोराइज़ कर लें। जबकि अगर आप एक चीज़ किसी को टीच करते हैं या पढ़ाते हैं तो उसमें 90 to 95% चांस होते हैं कि वो आप चीज़ मेमोराइज़ कर जाएं और वो लंबे अरसे तक आपकी याददाश्त में रहती है। इस सिलसिले में मैं अपनी एक पर्सनल एग्जांपल भी देना चाहूँगा कि FSC के दौरान हम कुछ स्टूडेंट्स ने ये डिसाइड किया कि हम अपने कुछ सब्जेक्ट्स को एक दूसरे से डिस्कस करेंगे। इस सिलसिले में जो मेरा रोल था वो उस सब्जेक्ट को पढ़ के और उसको कुछ एक्सप्लेन करना था। ये प्रैक्टिस हम तकरीबन 1 महीना करते रहे। जब दोबारा से मैं अपनी प्रॉपर स्टडी और एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बैठा तो ये देख के मैं हैरान रह गया कि उसमें बहुत सारी चीज़ें मुझे इस तरह मेमोराइज़ थी जैसे मैंने इसको बहुत अच्छी तरह याद किया हुआ है। मुझे उनको दोबारा से मेमोराइज़ करने में ज़रा भी मुश्किल पेश नहीं आई। तो इससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि किसी को टीच करने से अपनी मेमोरी बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाती है। याददाश्त को बढ़ाने के लिए 9वें नंबर पर आने वाली टिप कुछ इस तरह से है कि आप अच्छी नींद लें। अगर आप प्रॉपर नींद लेंगे तो आपके जिस्म से टॉक्सिक मादे, फासद मादे निकलेंगे, आपका दिमाग फ्रेश होगा और वो अच्छे तरीके से मेमोराइज़ करने की पोजीशन में होगा। 10th नंबर पर जो चीज़ आती है वो कुछ इस तरह से है कि आप किसी भी सब्जेक्ट या टॉपिक को कितना सीरियस लेते हैं। अगर आप किसी चीज़ को पढ़ते वक्त उसको बहुत सीरियस और पूरी तवज्जो के साथ पढ़ते हैं तो वो मेमोराइज़ और तरह से होगी। और अगर आप किसी चीज़ को, किसी सब्जेक्ट को जस्ट सरसरी सा पढ़ेंगे तो हमारा दिमाग उसको उसी फेज़ में मेमोराइज़ करेगा और वो आपकी मेमोरी में ज़्यादा देर तक नहीं रह पाएगी। लिहाजा कोई भी चीज़ जब आपने पढ़नी हो, कोई भी सब्जेक्ट आपने तैयार करना हो तो उसको पूरी तवज्जो और पूरे सीरियसनेस के साथ तैयार करें। 11वें नंबर पर है कि हर शख्स की कोई ना कोई हॉबी होती है। दौरान पढ़ाई अगर आप किसी चीज़ से उकता जाएं, किसी सब्जेक्ट के पढ़ते पढ़ते आप फेडअप हो जाएं,
तो आप वो सब्जेक्ट या अपनी पढ़ाई को छोड़कर आप अपनी हॉबी वाला काम शुरू कर दें। मसलन अगर आपकी हॉबी बुक रीडिंग है तो आप कुछ वक्फे के लिए 10-15 मिनट के लिए आप अपनी बुक को पढ़ें। इसी दौरान आपका दिमाग बहुत फ्रेश हो जाएगा और उससे बाद आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी होगी और आप महसूस करेंगे कि आपकी मेमोरी और बूस्ट हो गई है। 12वें नंबर पे जो टिप है वो कुछ इस तरह से है कि आप अपने सब्जेक्ट को बार बार रिपीट करें। किसी भी सब्जेक्ट को जब आप पहली दफ़ा पढ़ते हैं तो वो सरसरी सा हमारी मेमोरी में आता है। सेकंड टाइम और तरह से, थर्ड टाइम और तरह से। आप अपने कोर्स को कम से कम 3 दफ़ा पढ़ने का टाइम ज़रूर दें। पहली दफ़ा आप उसको पूरी डिटेल के साथ और ज़्यादा टाइम लगा के पढ़ें। सेकंड टाइम आप थोड़ा उससे जल्दी पढ़ लेंगे और थर्ड टाइम आपको बहुत कम टाइम लगेगा और आप उसको मेमोराइज़ कर लेंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि सेहतमंद जिस्म के पास ही सेहतमंद दिमाग होता है, लिहाजा अपनी जनरल सेहत का भी ख्याल रखें। ख़ास तौर पर ऐसी ग़िज़ाएँ खाएँ जिसमें विटामिन्स और मुख्तलिफ़ किस्म के ट्रेस एलिमेंट्स अच्छी मिकदार में हों ताकि हमारी मेमोरी उसके साथ बहुत अच्छी हो सके। इस सिलसिले में मैं 3 चीज़ों का, 3 ग़िज़ाई जो कंटेंट्स हैं उनका ज़िक्र ज़रूर करूँगा। नंबर 1 विटामिन B12 है, नंबर 2 ओमेगा 3 फैटी एसिड और नंबर 3 जिंको बिलोबा एक्सट्रैक्ट। ये किन ग़िज़ाओं में पाया जाता है इसकी तफसील इंशाल्लाह किसी और वक्त पे हम डिस्कस करेंगे और उसमें हम और भी कुछ ग़िज़ाई टिप्स शामिल करेंगे कि कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जिनके साथ हम अपनी मेमोरी को बूस्ट कर सकते हैं। इसके साथ कुछ हल्की फुल्की एक्सरसाइज जैसा कि एरोबिक एक्सरसाइजेस होती हैं वो हमारे दिमाग में खून की सप्लाई बढ़ाकर हमारी याददाश्त को बहुत बेहतर करती हैं। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में दी गई टिप्स पसंद आई होंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों तक शेयर करें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।